मरने के बाद हर इंसान के पैर के अंगूठे क्यों बांधे जाते हैं, प्लीज़ बताइए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके घर वाले उसके मरने के बाद उसके पैरों के अंगूठों को बांध देते हैं, पैरों को आपस में मिलाते हैं। कोई भी धज्जी चिट वगैरह कोई भी रस्सी लेकर या कपड़े से उसको खास तौर पे औरतें बांधती हैं कि कोई कपड़ा लिया वो फटा हुआ और उसकी एक चिट बनाई और उससे दोनों पैरों को बांध दिया गया। और बाज़ जगह आपने ये भी देखा होगा कि जब इंतकाल हो जाता है किसी इंसान का तो यहाँ पर भी एक पट्टी बांध दी जाती है, यानी उसके मुंह पर, उसके सर से लेकर जबड़े के नीचे तक यहाँ पर भी उसके पट्टी को बांधा जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, और उसके बाद मरने वाले को लग कैसा रहा होता है वो भी आप लोग हदीस से सुन लीजिए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो सारा मंजर अपनी उम्मत को बताया है कि मरने के बाद जो बंदा फील कर रहा होता है, जैसा इंसान को लग रहा होता है, वो सारी बातें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताई हैं। अच्छा, ये आका अलैहिस्सलाम ने बताई क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जब इंसान मरने के बाद की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखेगा तो इस दुनिया में वो अच्छे अमल करेगा, अच्छे काम करेगा, फिर वो अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ नहीं करेगा। तो मकसद यही है कि जब दुनिया में बंदा आया है तो दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ पर ऐसे काम करे कि अल्लाह और रसूल राज़ी हो जाए। अल्लाह उसके रसूल राज़ी होंगे तो मौत के बाद उसकी बेहतरीन ज़िंदगी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उसके पैरों को बांधने के पीछे की वजह यह है, रीज़न ये है कि इंसान के जिस्म से जब रूह निकलती है, चूंकि मौत किसे कहते हैं? मौत कहते हैं इंसान के जिस्म से रूह के निकल जाने को। मौत का मतलब ये नहीं कि रूह भी मर जाए, रूह नहीं मरती है, बल्कि इंसान के जिस्म से रूह जुदा हो जाए उसी को मौत कहते हैं। तो वो रूह तो ये सारा मंजर देख रही होती है, रूह जिस्म से निकल के आसमानों की तरफ चली जाती है, फरिश्ते रूह को लेकर चले जाते हैं। नेक बंदा होता है तो अच्छे फरिश्ते अच्छी शक्ल सूरत में आते हैं और उसको मुबारकबाद पेश करते हैं, उसकी रूह को अच्छे फरिश्ते ले जाते हैं। और गुनाहगार के पास डरावनी शक्ल के फरिश्ते आते हैं और वो ऐसी शक्ल सूरत बना के आते हैं कि जिससे इंसान हैबत में आ जाता है, बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाता है। तो वो बड़ी ख़तरनाक शक्ल सूरत में आते हैं, वो शक्ल सूरत में आने के बाद गुनाहगार की रूह को लेकर चले आते हैं। तो जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है उसको मौत कहते हैं। और जब रूह निकलने के बाद जो इंसान की बॉडी होती है वो उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है, यानी जिस्म के अंदर जो एक हरारत होती है ना, जो गर्माहट होती है, वो हरारत जब जिस्म से ख़त्म हो जाती है तो इंसान ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है। और जब इंसान ठंडा पड़ना शुरू हो जाता है तो उसकी बॉडी जो होती है वो अकड़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर जो नरमाहट होती है, जो बॉडी हमारी नर्म होती है, वो इसलिए नर्म होती है चूँकि रूह इंसान के जिस्म में है। वरना मरने के बाद जब इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो उसकी बॉडी जो होती है वो अकड़ जाती है। तो इस वजह से इंसान के मरने के बाद उसके पैरों को आपस में मिला के बांध दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके पांव कहीं फैले ना रह जाएं। कब्र तो बिल्कुल सटीक खोदी जाती है ना, उतनी बड़ी, उतनी चौड़ी, ज्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, तो बस मुर्दा लेट जाए इतनी बड़ी कब्र होती है। तो अगर उसके पैर खुदा न खास्ता फैल गए तो वो पैर फिर मिल नहीं सकते, चूंकि वो पैर अकड़ जाएंगे तो फिर उनको मिलाना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाता है। इसलिए फौरन मरने के बाद उसके पैरों को बांध दिया जाता है ताकि पैर फैले ना। मुंह खुल जाता है तो उसके मुंह पे पट्टी बांध दी जाती है ताकि मुंह उसका बंद हो जाए। मुंह ऐसा ना हो कि मुंह खुल जाए उसके बाद मुंह अकड़ जाए फिर कभी बंद ही ना हो। तो उसकी एक्टिविटीज जो होती हैं उसको सही रखने के लिए ये मरने के बाद इंसान के साथ घर वाले लोग इस तरह के काम करते हैं। इसी तरह से बाज लोग उसके हाथों को सीने के ऊपर भी रख देते हैं। तो सीने के ऊपर भी हाथ लोग इसी वजह से रख देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ इधर उधर जाके कहीं अकड़